जतिन, आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से रहेंगे आज के लिए और जो कैरी फॉरवर्ड किए जा सके अगले हफ्ते? देखिए, हमें लगता है मेटल स्पेस हमें अच्छा लगता है और मेटल स्पेस में से हमने जो एक रिकमेंडेशन हम देना चाहेंगे वो होगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल में। तो सेल में हमने देखा है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में वो अपने 200 डीएमए को टेस्ट कर रहा है और वहाँ पे सस्टेन कर रहा है। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो ओवरऑल बाजार में जो वीकनेस है उसका मेटल शेयरों पे बहुत ही कम इम्पैक्ट है और इसके लिए हमें लगता है कि अगर जो आने वाले दिनों में कुछ पुल बैक आएगा तो मेटल शेयर उसमें अच्छी खासी तरीके से उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया पे लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस आपको रखना होगा 134 का और ऊपर में टारगेट रहेंगे 145 और 148 के। बिल्कुल, तो मेटल सेक्टर से सेल पर खरीदारी की राय 148 तक के लक्ष्य इस स्टॉक पर दिखाई दे सकते हैं। बढ़ते हैं, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले गेल पर फोकस करेंगे। एक्सिस कैपिटल की रिपोर्ट आई है जिसके चलते करीब 4% की गिरावट इस स्टॉक पर दिखी है। उन्होंने सेल के साथ इनिशिएट किया है कवरेज। गेल यानी गेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया 185 रुपीज प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। स्टॉक अभी 230 के आसपास है। उन्होंने बिकवाली की राय दी है। उनका मानना है कि एलएनजी प्राइसेस बढ़े हैं जिसके चलते नेगेटिव इंपैक्ट इस स्टॉक पर दिखाई दे सकता है और 40% तक एलएनजी के प्राइसेस बढ़े हैं पिछले 6 महीनों में। उन्होंने कहा कि 3.3% का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ कंपनी रिपोर्ट कर पाएगी अगले कुछ सालों में, जो काफ़ी म्यूटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ होगा और वॉल्यूम्स पर भी इम्पैक्ट दिखाई दे सकता है। तो नेगेटिव रिपोर्ट, बिकवाली की राय, जिसके चलते स्टॉक में करीब 4% की गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। जतिन, आपसे पूछना चाहूंगी, गेल पर चार्ट्स पर देखें तो आपकी क्या राय होगी? देखिए, अगर जो गेल के डेली चार्ट्स देखूं तो हमें लगता है कि 240 245 के जोन पे मल्टीपल रेजिस्टेंस था और एक बार की जो रैली हुई थी उसमें भी वो 240 245 का जो रेजिस्टेंस जोन था उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और वहीं से हमें सेलिंग प्रेशर रिज्यूम होते हुए दिखाई दे रही है। तो हमें लगता है कि जब तक ये स्टॉक अपने रेजिस्टेंस जोन के ऊपर सस्टेन नहीं होता, हमें लगता है कि ये अपने प्रीवियस सपोर्ट जोन की तरफ जा सकता है। जो सपोर्ट जोन है वो 102 215 से लेके 210 की रेंज में आ रहा है। तो हमें लगता है कि फ्रॉम करंट लेवल्स 15 से 20 रुपए का एक फर्दर डाउनसाइड हमें गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया में देखने मिल सकता है। इसके लिए अगर जो करंट स्तरों पे कोई बाय करने की कोई सजेशन नहीं रहेगी, हमें लगता है कि आने वाले दिनों में इसमें वीकनेस और बढ़ सकती है। खरीदारी की सलाह गेल पर अभी नहीं दी जा रही। आज करीब 4.5% की गिरावट है और इसके बाद भी वीकनेस बढ़ती हुई नजर आ सकती है। ब्रोकरेज रिपोर्ट के चलते स्टॉक में 4.5% की गिरावट दिखी है। इसी के साथ रियल एस्टेट शेयरों पर भी नजर डाल लेते हैं। निफ्टी रियल एस्टेट इंडेक्स में कमजोरी है, 1.5% की गिरावट। और याद रखें, पिछले कुछ दिनों से रियल एस्टेट इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल लूजर रहा है। और इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो गोदरेज प्रॉपर्टीज 5.5 से 6% की गिरावट के साथ निफ्टी रियल एस्टेट इंडेक्स का टॉप लूजर है। इसी के साथ रेमंड और डीएलएफ और शोभा, इन स्टॉक्स में भी 2.5 से 5% की गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। जतिन, रियल एस्टेट सेक्टर पर आपकी क्या राय रहेगी? पिछले कुछ दिनों से गिरावट दिखी है, आज भी कंटिन्यू होती हुई नजर आई, और स्पेशली गोदरेज प्रॉपर्टीज, यहाँ पर अपनी राय बताएं। देखिए, ओवरऑल रियलिटी स्पेस में हमारा व्यू था कि एक जो रैली आई थी वो अपने प्रीवियस स्विंग हाई को क्रॉस नहीं कर पाई इन द केस ऑफ निफ्टी मेटल इंडेक्स। आई थिंक 11,100 का वो लेवल था। आई थिंक वो एक डबल टॉप के तौर पे काम किया है और वहां से हमें फिर से अराउंड 970 1000 के लेवल्स के तकरीबन हमें स्लिप होते हुए देखने को मिल सकता है निफ्टी रियलिटी इंडेक्स। तो हमें लगता है कि कहीं न कहीं जो वीकनेस है वो कंटिन्यू रह सकती है। इन पर्टिकुलर अगर जो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो हमें लगता है कि ये 2775 के लेवल्स तक और स्लिप हो सकता है। इसके लिए करंट स्तरों पे तो कोई बाय की सलाह नहीं रहेगी। 2775 2750 के लेवल पे आए जहाँ पे उसका 200 डे मूविंग एवरेज आ रहा है।
तो वहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन करंट स्तरों पे कोई फ्रेश लॉन्ग की सलाह नहीं रहेगी। इन लेवल्स पर फ्रेश लॉन्ग की सलाह रियल एस्टेट सेक्टर पर नहीं मिलेगी और गोदरेज प्रॉपर्टीज पर भी इन पर्टिकुलर 5.5% की गिरावट आज दिखी।